एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे रहोगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सुबह सुबह यहाँ पे हो रही है गरम गरम पैन केक की तैयारी टिफ़िन में देने के लिए प्रिशा को। और एक्चुअली उसका फेवरेट है, तो उसने कहा था कि मम्मी मुझे आज पैन केक दे देना उसमें चॉकलेट लगा के। तो रात को मैंने ना पैनकेक के बैटर बना के रख दिया था ताकि सुबह सुबह जो है ना फटाफट से बन जाए। और मुझे भी ना थोड़ा सा लेजी लेजी सा फील होता है क्योंकि फेस्टिवल के बाद अगेन सुबह सुबह रूटीन में आना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो ही जाती है। बट अगर प्रिपरेशन कुछ चीज़ें रहते हैं ना तो थोड़ा आसान हो जाती है लाइफ। तो आज के टिफ़िन बॉक्स में ना पापा और बेटी के पैनकेक ही जा रहा है, चॉकलेट वाला। और आज सुबह सुबह ना बिल्कुल किसी का भी मूड नहीं था कि उठ के कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि आफ्टर फेस्टिवल ना थोड़ा सा ये माइंडसेट ना जो प्रॉपर होते नहीं है एटलीस्ट 4-5 डेज तक। बट प्रिशा को तो स्कूल जाना ही था, तो साथ में मुझे भी जागना ही पड़ गया। तो बस मैं उसको फ्रेश जल्दी करा ली थी, बस मना रही हूँ कि जाओ, आज आने के बाद हम घर पे पार्टी करेंगे। तो वो फाइनली रेडी हो गई है। Say good morning to teacher and everyone, okay? Bye bye. Say bye. You said already. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह सुबह मौसम तो कितना हॉट सा है, एकदम धूप। घर पे आया हुआ है, 8:15 हुआ है। ये प्रिशा और उनके पापा स्कूल ऑफिस के लिए निकल गए और मेरी दिन की जो है शुरुआत अभी होने वाली है। दिवाली ख़त्म हुई है बट 2-3 दिन जो दिवाली वाला वाइब्स तो रहते ही हैं। और लेज़ी मोड था पूरा। कल रात को हम सोए लेट थे। यहाँ पे 2.5 आवर आगे चल रही है बुराई, तो जिस वजह से जब हम सोने जाते हैं ना तो इंडिया में सब लोग जागे रहते हैं। तो उनका सब खाना पीना होता है तो बैठे रहते हैं, तो थोड़ा बात करने को उनको मन हो जाती है। तो उसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया और हमारा लेट हुआ मतलब बच्चों का भी लेट हो जाता है सोने के लिए। तो बस उसी चक्कर में थोड़ा सा आज लेजी मूड हो रही है सुबह सुबह की। मैंने लगाई थी कैंडल्स वगैरह, छोटे छोटे सब इधर उधर फैला हुआ है और बच्चे खेल रहे थे तो और ज़्यादा बिखरे हुए हैं सब टॉयज़ वॉयज़। सब खेलना तो रहता नहीं है, बस दिखाना रहता है बच्चों को, तो वही किए हुए रोज़ ही करते हैं। सुबह का यही मेरा टास्क रहता है। तो चलो मैं अपने काम पे लगती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फेस्टिवल आने के टाइम पे ना जिस तरीके से एनर्जी रहती है हर एक चीज़ प्रिपरेशन करने के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ें घर को साफ रखने के लिए, खुद के लिए प्रिपरेशन करना, न्यू कपड़े, न्यू ज्वेलरी, सारी चीज़ों की जो एक चेंजेस आ जाती है ना लाइफ में, माइंड में, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट सा फील होता है और एनर्जी ना एकदम से दुगना हो जाती है। बट फेस्टिवल आके जो फेस्टिवल चला भी जाता है ना तो उतने ही डिमोटिवेट सा ना फील होता है। घर को रीसेट करना, फिर अगेन उसी रूटीन में वापस जाना, क्यों ना थोड़ा सा चेंजेस आ जाती है ना तो माइंड थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। एंड अगेन वापस से जब आप सोचने लग जाते हो ना कि अरे अभी वापस से सेम रूटीन ना डेली फॉलो करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मायूसी तो छाना एकदम से जायज़ सा फील है। तो मेरे साथ भी ना आज वही हो रही है। और आप जब बाहर रहो फैमिली से दूर, घर वालों से दूर, फ्रेंड्स कोई ना रहे यहाँ पे, तो थोड़ा मायूसी ज़्यादा छा जाती है। तो मेरा अभी हाल कुछ इस तरीके से ही हो रही थी, बट मैंने फिर अपने आप को ना थोड़ा सा मोटिवेट किया कि इट्स ओके, दिस इज़ आवर लाइफ। और कुछ हम कर नहीं सकते हैं, कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना बहुत नेचुरल सी बात होती है एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम और कुछ एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते हैं अपने साथ। तो खैर फिलहाल तो मैं सारे जो दिया वगैरह था ना वो सब समेट रही हूँ। मिट्टी के कुछ दिए लगाए थे, बहुत कम लगे थे, बाकी जो कैंडल वाले दिए थे 2-3 दिन से ही लगा रही थी मैं। तो मैंने सोचा पहले इस सब चीज़ों को ना समेट देती हूँ और मिट्टी के दिए वगैरह को धो के भी रख दूँगी, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा यूज़ हो जाएगा। वैसे घर ना ज़्यादा मेशी है नहीं, क्योंकि अगर आप ऑयल वाला जो दिया लगाते हैं ना तो ऑयल गिर जाता है, तो ज़्यादा थोड़ा सा मेशी मेशी सा फील होता है। बाकी कैंडल ज़्यादा घर पे ना कहीं गिरे नहीं थे, टेबल पे थोड़े बहुत गिर गए थे जो मैं अभी फ़िलहाल तो क्लीन कर रही हूँ। और मीनवाइल ना रूडी भी उठ के आ गया था। जैसे कोई खामोशियां दिल की गहराइयों में दबा सा कोई राज है। अंधेरे कमरे में मैं अपनी परछाई से बातें कह रहा, वक्त गया है
पर जख्म आज भी ताजे हैं। मन की तेज धड़कन और ये आंसू संग बहते, सपने टूटे रात भर सुबह का साथ न देते। रूडी को ना पैनकेक बिल्कुल पसंद है नहीं, तो वो खाने को मना कर दिया। और अभी डोसा मांग रहा था, तो मैंने कहा अभी नया फिर से मुझे बनाने को टाइम लग जाएगा, तो मैंने उसको मैगी दे दिया। मैगी भी उसका फेवरेट है, तो एटलीस्ट ना जो फेवरेट चीज़ें रहता है वो खुद से खा लेता है। और मैं आ गई थी पेंडिंग काम करने के लिए। यहाँ पे दिया वगैरह ना धो के मैं सुखा रही हूँ। नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से काम में आ जाएगा। थोड़ा बहुत चीज़ों को संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर ना हर एक चीज़ मिलते हैं नहीं। और ये साल तो हमें मिल गया था मिट्टी के दिए, एंड नॉट श्योर कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं उसको धो के ना रख दिया था। और बाहर देखो आज के धूप पता नहीं इतना ज़्यादा आजकल हो रहे हैं ना। शाम तक रेगुलरली ना बारिश हो जाते थे ब्रुनेई में, बट आजकल बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रहे। और धूप देख के ना हमेशा बाहर जाने को ना डर होता है, लेकिन अभी प्रिशा को स्कूल से भी लाना रहता है ना, तो थोड़ा सा रेडी होके फिर जाना ही पड़ता है। इसलिए मैं ना सनस्क्रीन लोशन ना कभी नहीं भूलती हूँ सुबह लगाने के लिए, तो नहाने के बाद ना तुरंत ही लगा लेती हूँ, नहीं तो बाद में ना मैं पूरा भूल ही जाती हूँ लगाने को। साग को ना मैंने कट करके पहले से रखा था, तो अभी मैंने धो दिया था। और ऑनियन, टमाटर, मिर्ची, आलू वगैरह ना सब मैं अभी फ़िलहाल तो नहाने से पहले कट करके ही गई थी, ताकि फटाफट ना मैं रोटी और सब्जी बना पाऊँ। दाल राइस भी रोज़ बनते हैं लंच में, तो दाल राइस तो मेरे कल बनाए हुए थे, थोड़े से बचे हैं जो रूडी के लिए हो जाएगा, क्योंकि रूडी ही दाल राइस ज़्यादा खाता है और मैं भी खाती हूँ, लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा स्विच की हूँ रोटी सब्जी में। तो सिंपल आज ना आलू साग की सब्जी बन रही है, साथ में बाजरे की रोटी। और यहाँ पे आलू मेथी को रिप्लेसमेंट करने के लिए ना ये वाला जो सब्जी ना हम हमेशा ही बनाते हैं जब हमको मेथी की याद आती है। आज रूडी खुद से नहाया है। पानी में डुबकी मार मार के नहाया और बाहर घर भर पानी कर दिया है। अभी मुझे साफ करना पड़ेगा, डबल काम करवाता है। खुद से पानी गिर गया। हाँ, आप टॉयज इतना सारा टॉयज लेके गए हो, सारे टॉयज इतना सारा लेके गया था, बाल्टी के अंदर डुबकी लगा के नहा रहा था और सारे टॉयज में पानी चले गए और सब बाहर आके बैठा है और बोल रहे खुद से पानी चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो रेडी हो जाओ। इस दिन आप सोचो ना कि जल्दी जल्दी काम करना है तो लेट हो रहा है, और उस दिन ना और लेट हो जाते हैं, चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ हो जाती है कि लेट हो ही जाता है। खैर फिलहाल तो रूडी को मैंने रेडी करके ना आके फटाफट से रोटी बनाया। और ये बाजरे की रोटी ना मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है, 2-3 टेक में ना ये मेरा रोटी जो है ना बनते हैं। वैसे ज़्यादा मुझे बनाने थी नहीं, 3 रोटी ही बनानी थी, और ये ना थोड़ा हल्का आंच में धीरे धीरे पकाने भी रहते हैं, क्योंकि बाजरे की रोटी अगर अच्छे से पकते नहीं है ना तो फिर पेट जो है ना ख़राब हो जाते हैं, इनडाइजेशन हो जाती है। तो थोड़ा सा मैंने इसको टाइम दिया और ज़्यादा नहीं बनाया, 2-3 ही बनाया है। ताकि आज के लंच जो है ना प्रिपेयर हो गए हैं। दाल राइस रोटी सब्जी हमारा रेगुलर है लंच में, और अच्छा भी रहता है, फुल मील जो है ना खाना भी चाहिए हमेशा। आज सुबह से ही बट हवा अच्छा चल रही थी, और इसको स्कूल से लाते लाते मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। प्रिशा के फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं ना, उन लोगों से थोड़ा बात करते हुए रह गई थी। किंडरगार्टन 2 में ही फोनिक्स का इश्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। और हम लोगों के टाइम पे इतना चीज़ें तो थे नहीं कि फोनिक्स को एकदम से कैसे रीड करते हैं, हम तो नॉर्मल ABCD पढ़ते थे। तो यहाँ पे ऐसे हो गया ना, अ ब क च शी को च ऐसे पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई के स्टाइल मेरी पढ़ाई के स्टाइल में क्लासेस हो रहे हैं, जिस वजह से ना वो शायद से वहाँ पे अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पा रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, या फिर थोड़ा सा डर भी जाती है। तो टीचर ना कंटिन्यूसली मैसेज और वीडियोस वगैरह शेयर कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी सुबह कि ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों को, मतलब इतने छोटे बच्चे हैं
तो क्योंकि अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है ना, तो अभी तक तो प्री असाइनमेंट का टेस्ट चल रहा था, तो अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाला है 27 से। तो वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ना हेडेक हो गया। तो बस बाकी पेरेंट्स से भी बात करी थी, तो दे वर लाइक या उनके भी बच्चे ऐसे ही हैं, क्लास में ही उनका मुझे लगता है कि उन्हीं को ही सिखाना चाहिए जनरली साउंड्स के ब्लेंडिंग्स और सेंटेंसेस अभी रीड करा रहे हैं। तो अभी तो जो नॉर्मल स्कूल स्टार्ट है, सेंटेंस कैसे रीड कर सकते हैं बच्चे, बट डोंट नो। बट मुझे भी थोड़ा सा आज उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखते हैं कैसा जा रहा है। एनीवेज हस्बैंड भी आ गए, अब जाना है ऊपर, इन लोगों को खाना खिलानी है, थोड़ी देर में सुलाऊंगी। उसके बाद मैं सोचूंगी मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे उसको रीडिंग करवाऊंगी। पहले मुझे सीखना पड़ेगा एंड देन उसको पढ़ाऊंगी मैं। थोड़ा सा टेंशन हो गया है, देखते हैं। वन आवर का ही लंच ब्रेक रहता है हस्बैंड का, तो वो आ गए थे लंच करने के लिए। तो फटाफट से लंच करके फिर ऑफिस के लिए वो निकल गए थे। और प्रिशा को भी मैंने रेडी करा के फिर दोनों को ना लंच करा दिया था। मैं भी खाना खा ली थी, तो बस थोड़े बहुत बर्तन जो निकले थे उसको मैं फटाफट से यहाँ पे धो रही थी। और इतने में ही ना रूडी और प्रिशा के बीच में ना फाइट हो गई थी, और मैं दोनों को ही डांट के ना यहाँ पे सुलाने लेके आई, ताकि थोड़े देर एटलीस्ट सो जाए ना, 1 आवर या 2 आवर। तो रात को एटलीस्ट प्रिशा ना थोड़ी देर के लिए बैठती है उसको होमवर्क करवाने के लिए, या फिर कुछ भी उससे ना वो पूछो ना तो वो आंसर करती है। अंधेरा अंधेरा स्टार्ट हो चुका है। चाय में फिलहाल बनाने के लिए रख दिया है। बच्चों को थोड़ा सा स्नैक्स दे दिया खाने के लिए। दिया का टाइम भी हो गया। बच्चों को सुला रही थी ना, तो मुझे भी नींद आ गई। एक्चुअली स्कूल से जब प्रिशा को ला रही थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा धूप था, शायद वो धूप ज़्यादा चढ़ गई थी, तो नींद आ गई इन दोनों को सुलाते सुलाते। स्कूल टीचर की बातें जो है ना मेरे दिमाग में इतने गूंज रहे थे, तो शायद वो सब सोचते सोचते मुझे ज़्यादा नींद आ गई और मैं सो गई। कभी कभी हो जाता है ना कि हेड पूरा एकदम से हेवी सा फील हो जाता है, बहुत कुछ चीज़ें जब दिमाग में चलते हैं। तो एक्चुअली मुझे प्रिशा की क्लासेस के रिलेटेड चीज़ें जो था ना, थॉट्स में बार बार आ रहे थे। तो मैंने कहा अभी मैं प्रिशा को कैसे गाइड करूँ, क्या पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, ताकि उसको जो फोनिक्स के साउंड्स है ना, जो उसको अच्छे से याद रह जाए। तो बस वो सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई इन लोगों के साथ। और रूडी कभी जागता नहीं है, दोपहर को सो जाता है, बट आज वो जागा हुआ था। प्रिशा हमेशा जाग जाती थी दोपहर को, और वो आज सो गई थी। तो मैं और प्रिशा सो गए थे, रूडी जो है जागा हुआ था और मेरे साइड में ही बैठा हुआ था। बट मैं उसको उठ के उसके साथ बात करने की सिचुएशन में थे नहीं, लेकिन लकीली वो ना अपने आप से खेल भी रहा था चुपचाप से। तो फाइनली मैं ना उठ गई। मैंने कहा चलो, प्रिशा को भी जगा दिया और उनको स्नैक्स दिया है, वो लोग खा रहे। अब मैं थोड़ा चाय बना रही हूँ ना, तो अच्छा लगेगा पी के। और अभी हस्बैंड आएंगे तो उनका ही इंतज़ार हो रहा है, वो आएंगे तो पीऊँगी। तब तक सोच रही हूँ दिया बाती कर देती हूँ। दिवाली के हमारे घर पे जनरली 2-3 दिन तक तो दिया बाती वगैरह जो है रहता ही है, होता ही है। तो आज तो दिवाली का 3rd डे है, तो सोच रही हूँ फ़िलहाल तो थोड़ा सा दिया लगा दूँगी एंड उसके बाद बैठ के थोड़ा सा चाय पीऊँगी। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा रहे तो लाइक करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।